जी तो जनाब 12 साल के बाद इंडिया की टीम अपने घर में टेस्ट सीरीज हार गई है और न्यूजीलैंड की टीम ने पूरी सीरीज में अभी तक इंडिया को आउट क्लास किया है। पहले मैच में भी न्यूजीलैंड ने बुरे तरीके से इंडिया को हराया और ये जो दूसरा मैच था इसमें भी जो है न्यूजीलैंड की टीम ने बड़े अच्छे तरीके से मैच खेला और इंडिया को शिकस्त दे दी है। और बहुत कम जो हमें ये देखने को मिला कि इंडिया की टीम अपने घर में इतना गंदा खेल रही है या इंडिया की टीम अपने घर में इतने प्रेशर में कि बिल्कुल जो है वो रन ही नहीं बन रहे हैं। भाई अफरा तफरी फैली हुई है कि खिलाड़ी रन आउट हो रहे हैं। आपने मैच तो पूरा देखा होगा कि पहली इनिंग्स में न्यूजीलैंड ने 259 बनाए, इंडिया ने बड़ा अच्छा कमबैक किया था, 197 पे 3 आउट थे और 259 पे न्यूजीलैंड ऑल आउट हो गई। जब इंडिया की बारी आई तो इंडिया की टीम 156 पे ऑल आउट हो गई। पहली इनिंग्स में भी विराट कोहली, रोहित शर्मा, सारे ही इनके किस किस की बात करें, विराट कोहली ने जो है वो 1 बनाया, रोहित शर्मा 0, शुभमन गिल 30 रन, जायसवाल 30, पंत 18, सरफराज खान 11, जडेजा 38। और जब जो है वो न्यूजीलैंड की बारी आई तो न्यूजीलैंड ने 255 रन बना लिए और साथ में 359 का टारगेट इंडिया को दे दिया। अब इंडिया की टीम 359 के जवाब में खेल रही थी। पहले 12 ओवर्स में 81 रन इंडिया ने बना लिए थे और इंडिया की टोटल 1 विकेट गिरी हुई थी। और तब ऐसा लग रहा था कि ये जो वो चेज है ना, ये ऑन है इस टाइम, यानी कि इंडिया ये मैच जीत सकता है अगर इंडिया आज का पूरा दिन खेलता है और मैन बैटर्स पिच पे रहते हैं तो इंडिया आज ही इस मैच को जीत सकता था। लेकिन वहां पर फिर जो है शुभमन गिल साहब भी आउट हो गए और विराट कोहली से पहले ऋषभ पंत आउट हो गए। अब ये देखें कि उसी टाइम इंडिया की टीम में अफरा तफरी का माहौल था। ऋषभ पंत यार क्या जरूरत है, अच्छे खासे आप बैटिंग कर रहे हो, आप पे ही उम्मीद है सबको। ऋषभ पंत की एवरेज आपको मालूम है चेस करते हुए कितनी है, 100 की एवरेज है टेस्ट में और उसी पे उम्मीदें थी। और वो जो है वो एक ऐसा गलत फैसला उसने लिया, वो रन लेने का, सीधा सीधा हाथ में जा रहा है बॉल और आप जो है बगैर कुछ सोचे समझे दौड़ पड़े और आपने जो है विकेट अपनी जो है गिफ्ट कर दी न्यूजीलैंड को। वहां जब तक ऋषभ पंत क्रीज पे थे ना और विराट कोहली, ऐसा लग रहा था कि ये जो चेज है ये ऑन है, यहां से इंडिया जीत सकता है। लेकिन जब वो ऋषभ पंत ने जो है वो एक आप ये कह सकते हैं कि क्या बोलूं इसको मैं, यानी कि वो कैसा फैसला था, वो कोई अक्लमंदी नहीं थी, ठीक है। वो एक जो है वो आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ही फारिग किस्म का फैसला था और वो जो है वो इतने दूर रह गए और वो रन आउट हो गए। उसके बाद विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली एक बार फिर से स्पिनर का शिकार बन गए। 2021 के बाद जो 22 बार स्पिनर्स आउट कर चुके हैं विराट कोहली को। सेकंड लास्ट इनिंग्स में विराट कोहली जो फुल टॉस बॉल को रीड ही नहीं कर पाए, उस पर जो है गलत शॉट खेल के आउट हुए। इस मैच में आप देखें कि इसमें फिर विराट कोहली इस इनिंग्स में जो है वो फिर आउट हो गए और जो है वो अंपायर काल का विराट कोहली जो है निशाना बने और 40 बॉलों में 17 रन। और ये बैटिंग काबिल कबूल नहीं है विराट कोहली और रोहित शर्मा से। रोहित शर्मा चले टेस्ट क्रिकेट में जो वो खेलते ही तेज हैं, वो जो है ज्यादातर हम देखते हैं जब वो खड़े रहते हैं तो फिर भी कुछ कर लेते हैं लेकिन आउट होते हैं ज्यादातर वो। लेकिन जिम्मेदारी रोहित शर्मा को भी लेनी है यार। कब तक आखिर आप अपने घर में, आज तो इन दोनों बड़े प्लेयर्स को फ्रंट से लीड करना चाहिए था क्योंकि आज सारा कुछ दाव पे लगा हुआ था, आपका इज्जत भी दाव पे लगी हुई थी। लेकिन आज दोनों आउट हो गए और विराट कोहली, कल भी मैंने बात की थी कि विराट कोहली की टेस्ट में जो परफॉर्मेंस है ना वो कंसर्निंग है भाई। अब जो है विराट कोहली खेल रहे होते हैं तो ऐसा लग रहा होता है कि यार कोहली साहब आउट हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले 2018-19 की मैं कल भी बात कर रहा था कि हमें लग रहा होता था यार विराट कोहली को आउट करना मुश्किल है, या विराट कोहली खड़े होते थे ना, हम कहते थे यार कोहली खड़ा है तो मैच यहां पर है। लेकिन बाकी T20 को छोड़े, ODI को छोड़े, लेकिन टेस्ट में इस टाइम विराट कोहली पे आजकल वो उस तरह का हमें जो है एतमाद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि विराट कोहली बिल्कुल ही यार जो भी मैच होता है उसमें किसी भी गहरे गहरे बॉलर से आउट हो जाते हैं आके। और आजकल विराट कोहली जिस तरह से आउट हो रहे हैं ना, हमने विराट कोहली को पहले इस तरह से आउट होते हुए नहीं देखा है। विराट कोहली जब आउट होते भी थे ना, बहुत कोई जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल पे आउट होते थे विराट कोहली, ऐसा लगता था यार बॉल बहुत अच्छा पड़ा है। लेकिन आजकल नॉर्मल से नॉर्मल बॉल पे विराट कोहली अपनी विकेट जो है दे देते हैं। तो ये जो है वो इंडिया के लिए थोड़ा टेंशन वाली बात है। लेकिन जो है विराट कोहली को परफॉर्म तो करना पड़ेगा क्योंकि ये जो है वो 1 साल हो गया तकरीबन, परफॉर्मेंस विराट कोहली की उस लेवल की नहीं है टेस्ट में, ठीक है। जो हम विराट कोहली से उम्मीद करते हैं, ठीक है, 170 बनाया इस सीरीज में भी,
लेकिन विराट कोहली का जो लेवल है ना वो इससे काफी ऊपर है। और विराट कोहली अपनी जो रेपुटेशन उन्होंने बनाई हुई है ना उसके मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। कम अज कम हम चेज मास्टर विराट कोहली को इसीलिए कहते थे कि ऐसी जब सिचुएशन होती है ना उसमें विराट कोहली मैच निकाल के ले जाते थे। लेकिन ये चीजें हमें कितने अरसे से विराट कोहली से टेस्ट में नहीं नजर आ रही हैं। आप विराट कोहली के फैन हैं, शायद आपको ये बात चुभेगी, लेकिन शायद आपको अंदाजा ना हो कि मैं भी विराट कोहली का फैन हूं। इससे अंदाजा लगा लें पीछे सबसे बड़ा फ्रेम जो है विराट कोहली का लगा हुआ है। लेकिन जो बात हकीकत है वो बोलने से कभी झिझकना नहीं चाहिए, ठीक है। हकीकत बात यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो विराट कोहली की फॉर्म जो है वो वापस आना जरूरी है बीजीटी से पहले, क्योंकि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में विराट कोहली की फॉर्म होना बहुत जरूरी है इंडिया के लिए। और ये यानी कि वो तो बात की बात है, ये तो बड़ी जिल्लत जो है यानी कि इंडिया के गले पड़ गई है कि आप जो है 2012 के बाद जो है वो एक सीरीज नहीं आ रहे हुए थे, और आप जो है न्यूजीलैंड पहले 36 सालों के बाद उन्होंने आपको घर में हराया, और अब ये सीरीज भी हरवा चुके हैं आपको वो। और अब देखें कि टर्निंग जो है वो पिच आपने बनाई ठीक है, लेकिन उस पे न्यूजीलैंड वाले अच्छा खेल गए, लेकिन इंडिया के बल्लेबाज उस पे नहीं खेल पाए। हालांकि असूलन इंडिया के बल्लेबाजों को ज्यादा अच्छा खेलना चाहिए था उस पिच के ऊपर, लेकिन नहीं, बिल्कुल जो है वो सेंटनर आके साथ साथ विकेटें ले रहा है जिसने इससे पहले 3 विकेटें ली हुई थी। तो फिर आप अंदाजा लगा लें, तो ये इंडिया के लिए बड़ा जो है वो कंसर्निंग है कि भाई आप जो है वो यही जाहिर है एक यही जो है वो आपके पास फार्मूला होता था कि आप जो है वो स्पिन ट्रैक बनाएं और आप जो है स्पिनर्स के को लेके जो है वो गोरों को फंसाएं। लेकिन जब आप जो है वो ऐसी विकेट आप बना रहे हैं तो आप गोरों को तो फंसा लेते हैं किसी ना किसी तरह, फिर भी वो आपसे थोड़ा ज्यादा अच्छा खेल जाते हैं, लेकिन आपके अपने बैटर्स स्पिन बॉलिंग को अच्छा नहीं खेल पाते हैं, स्पिन बॉलर्स के सामने बेबस हो जाते हैं। विराट कोहली दुनिया में स्पिनर्स को सबसे बेहतरीन खेलते थे, लेकिन अब विराट कोहली हर मैच में स्पिनर्स के सामने आउट हो रहे हैं। रोहित शर्मा पढ़ने के बाद जरा सा बॉल अंदर आता है, रोहित शर्मा भी जो है आउट हो जाते हैं, चाहे वो फास्ट बॉलर्स का हो चाहे वो स्पिन बॉलर्स का हो। फिर उसके बाद जो है वो पंत ने तो गलती की है, लेकिन जो है सरफराज खान बस एक वो 150 है उसके बाद गलत शॉट खेलते हैं आउट हो जाते हैं। आज तो वैसे बॉल जो सीधे सीधे बॉल पे आउट हो गए, बॉल पता नहीं किस तरह से थोड़ा सा बॉल ने अपना कांटा बदला और जो है वो विकेट को लग गया, सरफराज आउट। अश्विन थोड़ी देर खड़े रहे और जडेजा, लेकिन कितना कितना खड़े रहते हैं, हर बार जो है अश्विन आपको सेंचुरी करके नहीं बताएगा दिखाएगा, ये जो है वो साल में एक आध बार होता है ऐसा। लेकिन आपके मेन बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी जो कि नहीं ली है। और इस पूरी सीरीज में अभी तक यकीन माने मैंने जितना इंडिया को जो है वो प्रेशर में देखा या जितना जो आप बुरा क्रिकेट इंडिया को खेलते हुए देखा है ना, इससे पहले कभी घर में इंडिया को इतनी बुरी क्रिकेट मैंने खेलते हुए देखा ही नहीं है। गौतम गंभीर तो मैच से पहले कह रहे थे कि हम 2 दिन बैटिंग करेंगे, अग्रेसिव खेलेंगे, लेकिन वो चीज तो नजर नहीं आई है। सिर्फ हमें जायसवाल आज थोड़ा सा अग्रेसिव खेलता हुआ नजर आया, रन बॉल ही उसने जो है 77 बनाए, लेकिन बाद वाले बल्लेबाज कुछ कर ही नहीं पाए। जाहिर है एक बंदा 77 बना रहा है तो बाकी आगे 30-30 40-40 भी अगर बना लेते ना तो ये मैच इंडिया करीब लेके जाता, जीत भी जाता, लेकिन बाकी कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो ये इंडिया के लिए बड़ी टेंशन वाली बात है। ऐसा लगता है कि सारा कुछ जो बदल गया है। पाकिस्तानी टीम पहले जो है वो बुरा खेल रही होती थी, अब पाकिस्तान अच्छा खेलने लगा और इंडिया ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जैसा खेलने लगा है। इंडिया अपने घर में हारने लगा और पाकिस्तान अपने घर में जीतने लगा है। तो ये जो है बड़ा, और इसको क्या आप ओवर कॉन्फिडेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि बात तो गौतम गंभीर ने बड़ी की थी, लेकिन जब जो है वो मैच हुआ तो पहले मैच में चले ये कहते हैं कि पिच नहीं रीड कर पाए, रोहित शर्मा कह रहे थे एक दिन बुरा होता है, लेकिन यार आप तो ये 10 के 10 दिन बुरे चले गए, 10 नहीं चले, इनको 2-3 दिन कम कर लें क्योंकि मैचेस तो पूरे 5 दिन के हुए नहीं है, तो सारे के सारे बुरे चले गए। इसका मतलब ये है कि आपने कोई प्लानिंग नहीं की हुई थी और आपसे स्पिन बॉलिंग खेली ही नहीं गई है, और पहले दिन तो पहले मैच के आपको जो फास्ट बॉलिंग भी नहीं खेली गई है। तो ये इंडिया को कम बैक करना पड़ेगा अगले मैच में, नहीं तो जो है वो जो कुछ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड्स बच के हैं वो भी टूट जाने। क्योंकि आप देखें ना कि अपने घर में 12 साल से नहीं हारे हुए थे सीरीज, वो हार गए हैं आप जो है वो पिछले जो 12 सालों में 3 मैचेस टोटल हारे हुए थे, और इस एक साल में आपने जो 3 हार लिए, अभी साल पूरा भी नहीं हुआ, एक आध मैच और हार गए तो 4 हो जाएंगे। यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि टीम आगे नहीं जा रही है बल्कि पीछे आ रही है ये। तो ये जो है इंडिया के लिए टेंशन वाली बात है। और ये यानी कि कुछ तारीफ के काबिल जो है वो इस पूरे सीरीज में इंडिया ने कुछ खास किया नहीं है। एक सरफराज का वो 150 और ऋषभ पंत की वो 99 की इनिंग्स निकाल लेना, बाकी आपको न्यूजीलैंड ही न्यूजीलैंड नजर आएगा। और बार बार इंडिया की बैटिंग जो है वो
इसी तरह से फेल हो रही है, कोलैप्स हो रहा है। अचानक से जो है वो अच्छा खासा खेलते खेलते जो है 4-5 विकेटें धड़ाधड़ जो है गिर जाती हैं। ये काम हम पाकिस्तान की टीम को देखते थे या छोटी टीमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान वगैरह टीमों को देखते थे, लेकिन इंडिया की टीम, यार मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, यानी कि दुनिया की बड़ी टीम जो ऑस्ट्रेलिया के साथ इसको मिला लेंगे, 2-3 बड़ी टीमें हैं, लेकिन इस तरह से अपने घर में ये कुछ ना कुछ तो गलती हुई है। क्योंकि ये इस तरह से जो है वो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कोई नई इंडिया की टीम डाउनलोड हो गई या पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन इस तरह से इंडिया को हम हारते हुए घर में नहीं देख रहे थे। लेकिन ये जो है वो एक शर्मनाक डिफीट है, ठीक है। इसको मैं तो कम से कम, बाकी किसी का मुझे नहीं मालूम है, मैं तो डिफेंड नहीं कर सकता। ये एक शर्मनाक डिफीट है और इससे इंडियन क्रिकेट को बड़ा धचका लगा है, ठीक है। और WTC का फाइनल खेलने में भी जो अब आपको दुश्वारी आने वाली है, तो बहुत सारा कुछ जो है दाव पे लगा हुआ था, लेकिन इंडिया के बल्लेबाज नहीं जो है वो उस तरह से कर सके और ये मैच जो है वो इंडिया की टीम अपने घर में हार गई है और ये सीरीज भी 12 सालों के बाद इंडिया अपने घर में हार गया है। बहरहाल ये मेरी अपनी जाती जो है वो राय है, आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।